हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। आज ये हमारी पहली वीडियो है और हम लोग शुरुआत करेंगे एक ऐसे खतरे से जो पूरी दुनिया के लिए खड़ा होते जा रहा है। बात कोविड की नहीं, बल्कि उसके लिए नोबेल प्राइज़ की डिमांड करने वाले पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की हो रही है। इस वीडियो की शुरुआत में आपने जो क्लिप देखी, वो बीते साल हांगकांग में हो रहे एंटी चाइना प्रोटेस्ट की है। इसे चीन ने अब बलपूर्वक बंद करा दिया है। उन आंदोलनों में शामिल इन हजारों लोगों में से अधिकतर को या तो मार दिया गया है या फिर वो चीन की किसी जेल में बंद हैं। चाइना या चीन कहने को तो एक आज़ाद देश है, पर क्या किसी भी देश की आज़ादी उसके देशवासियों की भी आज़ादी होती है या दोनों में फ़र्क होता है? क्या किसी देश को यह अधिकार है कि वह अपने आप को आज़ाद कहकर अपने नागरिकों की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दे? किसी भी स्टेट की फ्रीडम उसकी इंडिपेंडेंस और उसकी इंटरनल फ्रीडम यानी उसके सिटीजन्स की आज़ादी से भिन्न होता है। असल में खुद को आज़ाद कहने वाले चीन ने दुनिया के कई क्षेत्रों और संस्कृतियों को गुलाम बना रखा है। हांगकांग, तिब्बत, मकाऊ जैसे कई क्षेत्रों और उनकी सांस्कृतिक विरासतों पर उसका अनाधिकृत कब्जा है। साथ ही साथ दुनिया के हर उस देश जिससे उसकी सीमा लगती है से उसका कोई न कोई विवाद चल रहा है। इसके अलावा वो पूरी दुनिया में गरीब देशों को खोज खोज कर ऐसा निवेश करता है जिनकी शर्तों से वो देश उसका गुलाम बन जाए। अब बात करते हैं उस बड़े खतरे के ऊपर जो पूरी दुनिया में चीन की वजह से मंडरा रहा है। वो है ताइवान संकट। ताइवान एक लोकतांत्रिक और आज़ाद देश है जो चीन से अलग होकर सन 1949 में बना। लेकिन चीन का दावा है कि ताइवान उसका ही एक हिस्सा है। चीन ताइवान को लगातार यह प्रलोभन देता रहा है तथा धमकाता रहा है कि चीन वन नेशन टू गवर्नमेंट सिस्टम में यकीन रखता है तथा ताइवान के लोगों के मूलभूत नागरिक अधिकारों को संरक्षित रखेगा। लेकिन जो देश खुद अपने यहाँ के लोगों को नागरिक अधिकार देने में अक्षम रहा हो तथा अपने नोबेल प्राइज विजेता सोशल एक्टिविस्ट को जेल में डाल दिया हो केवल इसलिए क्योंकि उसने चीन के विरुद्ध तथा लोकतंत्र के हित में बातें कही थीं, उस पर कोई भरोसा आखिर कैसे करे? जानकारों का मानना है कि चीन ताइवान पर बलपूर्वक नियंत्रण करने के फिराक में है। चीन द्वारा अपनाया गया आक्रामक रवैया तथा उग्र सैन्य गतिविधियां इस आशंका को बल देती हैं। कहा जा रहा है कि चीन का लद्दाख में भारत से बेमतलब संघर्ष तथा हथियारों का परीक्षण भी भारत के रिएक्शन तथा रिएक्शन टाइम के आकलन के लिए था। चीन क्वाड से घबराया हुआ है तथा वो कभी नहीं चाहेगा कि भारत भी अपनी नेवी को लेकर दक्षिणी चीन सागर की ओर कूच करे। भारत द्वारा चीन के बराबर की जाने वाली सैन्य तैनाती तथा भारतीय सेना के स्ट्रक्चर में होने वाले बदलावों की आहट से चीन परेशान जरूर होगा। लेकिन चीन का इलाज केवल मिलिट्री नहीं है, न ही केवल उसे इकोनॉमिक महाज पर ही हराया जा सकता है। चीन को हराने के लिए उसके अंदर के लोगों में लोकतंत्र की भूख पैदा करनी होगी। चीन के अंदर लोकतंत्र की मांग कोई नई कहानी नहीं है, यह चीन के विभिन्न प्रांतों में पहले से ही उठते रही एक मांग है। साथ ही साथ चीन के अंदर विभिन्न अलगाववादी आंदोलन हमेशा से चलते रहे हैं। तिब्बत, हांगकांग, मकाऊ, ताइवान जैसे विभिन्न ऐसे क्षेत्र हैं जो कि चीन से आज़ादी चाहते हैं। एक बार अगर चीन के अंदर लोकतंत्र के समर्थन में नारे लगने लगे तो फिर चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के बूते से बाहर हो जाएगा यह संभालना। एक तो पूरी दुनिया को यह तय करना पड़ेगा कि वो चीन के साथ हैं या नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने ये जो विशेष सहूलियतें दे रखी हैं चीन को कि पूरे विश्व की कंपनियां जबकि जा रही हैं चाइना में, तो उन्होंने चाइना के लिए एक अलग सर्वर सेटअप कर रखा है। एक चाइनीज आदमी बीजिंग में बैठ करके हिंदुस्तान के बॉम्बे का भी सर्वर को एक्सेस कर सकता है, सिंगापुर का भी सर्वर को एक्सेस कर सकता है, यूरोप का भी सर्वर को एक्सेस कर सकता है। लेकिन अगर वही कोई यूरोपियन, कोई इंडियन, कोई सिंगापुर का आदमी चाहे कि वो वहाँ पर बैठ करके और नॉट इवन चाइना बल्कि हांगकांग या फिर ताइवान वगैरह के सर्वर को भी एक्सेस कर पाए, वो नहीं कर सकता। अमेजन का जो भारत का सर्वर है एशिया पैसिफिक वन, या फिर जो यूएस के सर्वर्स हैं ओसाका हो, नॉर्थ वर्जीनिया हो, यूएस ईस्ट वन, यूएस ईस्ट टू, वहाँ पर हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन वही अगर कोई चाहे कि चाइनीज सर्वर्स को एक्सेस कर ले, वो नहीं कर सकता। चाइना ने बेसिकली ऐसा इन्फॉर्मेशन ब्लॉकेज करने के लिए किया है ताकि उसके अंदर की सूचनाएं बाहर ना आ पाएँ या फिर बाहर की भी वैसी सूचनाएं अंदर ना आ पाएँ जो कि वहाँ की चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के लिए ठीक ना हो। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक करें अगर अच्छी लगे तो, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।